दूसरी चीज़ है सत्याग्रह। गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सत्य पर आग्रह। जब तक मैं ज़िंदा हूँ असत्य नहीं हो सकता, जब तक मैं ज़िंदा हूँ अन्याय नहीं हो सकता। ये है सत्याग्रह, सत्य पर आग्रह करना। और सत्य पर आग्रह करने के लिए कि मैं अपना बलिदान दे सकता हूँ लेकिन सत्य को नहीं त्याग सकता। तो इसके लिए गांधी जी ने कहा सत्य के लिए हमें नैतिकता, जो बहुत ऊंची नैतिकता वाला आदमी है और जिसकी आत्मा जागी हुई है वही सत्याग्रह कर सकता है। जिसकी आत्मा सोई हुई है वो तो उसके सामने भी अगर पाप हो रहा है, दुष्चाकार हो रहा है, अपनी साइकिल लेके इधर को निकल जाएगा। वो कभी ये नहीं कहेगा नहीं जब तक मैं जिंदा हूँ। तो सत्याग्रही आदमी क्या है? वो नैतिक दृष्टि से। तो गांधी जी ने नैतिक व्रत बनाए हैं, यही गांधी जी की नैतिकता है। गांधी ने कहा बहुत सारे हैं नैतिक व्रत, जिन व्रतों को कायम रखना पड़ेगा। उसमें 5 तो हमारे ट्रेडिशनल हैं, जिसको जैनियों ने भी माना है, योग सूत्र ने भी माना है, पतंजलि ने भी, औरों ने भी इसको माना है। तो वो 5 तो उन्होंने ट्रेडिशनल लिए। वो कौन कौन से 5 हैं? सत्य है, ब्रह्मचर्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है। ये सारे उन्होंने सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह और एक और रह गया। चलिए, तो 5 उन्होंने ये कहा कि ये तो हमारे ट्रेडिशनल व्रत हैं। इसके अलावा गांधी जी ने इसमें और जोड़ दिए। गांधी जी ने कहा सत्याग्रह करने के लिए कुछ और व्रत लेने पड़ेंगे। तो क्या लेने पड़ेंगे? गांधी जी ने कहा अभय। गांधी जी ने कहा कि सत्य के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है अभय होना। हमारे उपनिषदों में बार बार लिखा हुआ है अभी अभी अभी, निर्भय होकर के दुनिया में जियो। और उसका रास्ता क्या है? गांधी जी ने कहा कि एक ही रास्ता है उसका। जो आदमी ईश्वर से डरता है उसे संसार में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। एक ऋषि ने अपने शिष्यों को कहा कि कहीं केले लगे हुए थे और हम वहाँ से कोई आदमी देख नहीं रहा था, तो हम ये केले वहाँ से काट करके ले आए हैं। लेकिन इन केलों को अगर यहाँ खाओगे तो पकड़े जाओगे, तो ऐसा करो ऐसी जगह जाके खा जाओ जहाँ कोई ना देख रहा हो। तो और कहने जल्दी खा जाओ क्योंकि मालिक आ गया तो पकड़ लेगा। तो सारे चेले चले गए जल्दी जल्दी केले खा के और उनके छिकले लेके चले गए। एक चेला जो आया वो आया, केला हाथ में था, तो उन्हें तूने क्यों नहीं खाया, पकड़ा जाएगा, वो आ जाएगा मालिक। तो उसने कहा जी मैं सब जगह गया, सारे जंगल में घूमा, हर जगह मुझे भगवान दिखाई दिए, भगवान देख रहे हैं चोरी का केला खा रहा है। तो मैंने कहा मैं तो पाप कर रहा हूँ और पाप की मुझे सज़ा मिलेगी, दंड मिलेगी, इसलिए महाराज ये केला मैं रख रहा हूँ, मैं इस केले को नहीं खा सकता, पाप के केले को। तो गांधी जी कहते हैं ये जो वृत्ति है कि भगवान से डरने वाला आदमी वो संसार में किसी से नहीं डरता, क्योंकि वो कभी भी पाप कर्म कर ही नहीं सकता, वो गलत काम कभी उठा ही नहीं सकता। इसलिए पहली काम क्या है? अभय होकर के जियो, निर्भय होकर के। भगवान पर अटल फेथ होगा आपका। तो दूसरी चीज़ है फेथ, अटल फेथ भगवान पर। अगर और सब लोग मेरा साथ छोड़ देंगे तो भगवान साक्षी है, वो तो देख रहा है। तो इसलिए दूसरा ये काम करो। तीसरा काम क्या करो? श्रम लेबर। किसी के ऊपर भार बन करके रोटी मत खाओ, बोझ मत बनो किसी के ऊपर, मेहनत की कमाई करो, श्रम लेबर। तो गांधी जी ने उसमें ऐसी, और उसमें एक चीज़ खास जो जोड़ी, वो जोड़ी गांधी जी ने अस्वाद। वैसे तो अस्वाद ब्रह्मचर्य में, जैनियों ने अस्वाद को ब्रह्मचर्य में जोड़ रखा है जैनियों ने, लेकिन गांधी जी ने अस्वाद को अलग ही एक बना दिया व्रत। सारे जितने आदमी कुकर्म करता है वो जीव की इस जीव के चटखारे के वजह से, बढ़िया माल मिले मुझे खाने के लिए, बढ़िया बढ़िया माल मिले, इसके लिए वो
पाप भी करता है, चोरी भी कर लेता है, बाप की जेब में से पैसा निकाल लेता है। गांधी जी ने भी निकाला अपने बाप की। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में गांधी जी के दोस्तों ने कहा चलो तेरे बाप तो मुनि में वो है, दीवान है, मिनिस्टर है, बहुत पैसा तेरे बाप पास, तो उसकी पैसा निकाल रहा है, आज ये फला चीज़ खाएंगे। तो गांधी जी ने आस्वाद को अलग ही एक व्रत बना दिया। जैनियों से ब्रह्मचर्य में रखा था आस्वाद, इन्होंने उसको, तो इस तरह से आस्वाद अब है स्वदेशी। जो सत्याग्रह करने वाला होगा वो स्वदेशी का पालन करने वाला होगा। अपने देश में हर चीज़ उपलब्ध है तो उसी का इस्तेमाल करेंगे, अपने वातावरण में, देश में नहीं। तो गांधी जी ने सत्याग्रह में कुछ और शब्द ये जोड़ दिए। अब इनको एक एक चीज़ को व्याख्या करें। पहले सत्य की व्याख्या तो हम बहुत कर चुके हैं, लेकिन गांधी जी ने सत्य में वो मैथमेटिकल ट्रुथ को नहीं माना। और 2 4 होते हैं, ये सत्य नहीं है। मॉरल ट्रुथ को उन्होंने अंग्रेज़ी में अनुवाद किया वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब आपके विचारों में, आपकी वाणी में और आपके एक्शन में परफेक्ट कन्फॉर्मिटी होनी चाहिए। आपके मन में अगर विचार है, ऊपर से तो हम गए किसी घर और जाके उसने कहा जी आइए बैठिए, तशरीफ़ रखिए, बिस्कुट खाइए, और अंदर से कह रहे हैं क्या आ गया मरने के लिए, सर इतना बोझ पड़ गया मेरे ऊपर, जो कि सारा बोझ, और मैंने जाना था पिक्चर देखने, पिक्चर मेरी डिले करा दी। तो अंदर से तो ये कह रहे हैं हम, और ऊपर से उसको दिखा रहे हैं, बिस्कुट खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये वो नहीं है, सत्य का व्रत नहीं है। इस व्रत में होना चाहिए ट्रुथ, कंप्लीट वेरासिटी, कंप्लीट कन्फॉर्मिटी। अगर मैंने किसी को कत्ल करना है तो छुप कर नहीं जाना, तुझे मारूंगा छोड़ूंगा नहीं, छुरा लेकर आया हूँ। तो विचारों में और एक्शन में कन्फर्मिटी, ये है सत्य। इसको कहते हैं वेरासिटी, नॉट ट्रुथ। तो मॉरल ट्रूथ अलग है, मैथमेटिकल ट्रूथ और लॉजिकल ट्रूथ अलग है। 2 और 2 4 होते हैं, ये सत्य का पालन नहीं है। सत्य का पालन है कि मेरे विचारों में, मेरे इसमें एक सा व्यवहार होना चाहिए। अब दूसरी चीज़, सत्य के बाद गांधी जी ने ली अहिंसा। अहिंसा का भी गांधी जी का हमने देख ही लिया। अहिंसा पे हम बहुत पका चुके हैं। गांधी जी ने हर क्षेत्र में अहिंसा लागू करी, ये गांधी जी की अपनी देन है। तो गांधी जी ने अहिंसा किया, सत्य के बाद अहिंसा। फिर उन्होंने किया अस्तेय। अस्तेय का हमारे यहाँ पुराने ज़माने से चला आ रहा है, क्योंकि ये पुरानी वर्चू हैं, कार्डिनल वर्चू मानी जाती हैं, भारतीय संस्कृति का आधार मानी जाती हैं। तो अस्तेय का मतलब है सब ने किया है। जैनियों ने भी इसको जैन धर्म में अस्तेय माना है, योग ने इसको, पतंजलि के योग ने अस्तेय को माना है, और बौद्ध धर्म ने इसको माना है। भारतीय दर्शनों में अस्तेय का मतलब है जिस चीज़ पर मेरा अधिकार नहीं है उस चीज़ को मैं लेने की चेष्टा नहीं करूँगा। इस पर हम जब योग की चर्चा कर रहे थे तो उस समय हमने गांधी जी का विचार किया है। गांधी जी ने इसको बढ़ा दिया बहुत। गांधी जी ने अस्तेय का ये काम कर दिया कि मैं दफ्तर में जाता हूँ, 10 बजे से 5 बजे तक काम करता हूँ, तो ये 10 बजे से 5 बजे तक का टाइम मेरा नहीं है, ये टाइम उसका है जिसने मुझे उसकी वेज देनी है, उसने तनख्वाह देनी है मुझे 10 बजे से 5 बजे तक काम करने की, तो ये उसका समय है। लेकिन अगर मैं वहाँ पहुँचता हूँ कि आधा घंटे लेट पहुँचा, फिर वहाँ जाके अखबार पढ़ना शुरू किया, फिर दोस्तों से खबरों पर डिस्कशन शुरू किया, ये महंगाई बढ़ गई, ये घट गई, फलानी। उसके बाद का चल चाय का टाइम हो रहा है, कैंटीन में चाय पिया है, उसके बाद आए एक आध फाइल निकाली, फिर लंच टाइम हो गया। तो कहते हैं गांधी जी जिस पर तेरा अधिकार नहीं है उसको तू लेने की चेष्टा कर रहा है, तो ये क्या है, ये अस्तेय है, ये चोरी है। तूने चोरी की है, तुझे वही दंड मिलना चाहिए जिस चोर को मिलने वाला। तो गांधी जी ने, ये हमने पहले भी चर्चा इसकी की थी जब योग की चर्चा कर रहे थे, कि गांधी जी ने अस्तेय का इसको बहुत बढ़ा दिया। जिस चीज़ पर मेरा अधिकार नहीं है उसको मैं कभी प्रयोग नहीं करूँगा, पहले अधिकार अपना बताऊँगा कि इस पर मेरा अधिकार बनता है। इस पर भी गांधी जी ने बहुत अस्तेय, हमारे गांधी ने नहीं, हमारे शास्त्रों में बहुत लिखा हुआ, सारे शास्त्रों में अस्तेय पर बहुत लिखा हुआ है।
और उसके बाद है अपरिग्रह। अपरिग्रह भी पुराने काल से चला आ रहा है, कोई नई चीज़ नहीं, गांधी जी ने नहीं दी। अपरिग्रह का मतलब अपनी आवश्यकता से अधिक जमा नहीं करूँगा मैं। अपनी आवश्यकता से अधिक अगर जमा कर रहा हूँ तो मैं समाज की चोरी कर रहा हूँ, मैं चोर हूँ। अनासक्ति योग में गांधी जी ने कई जगह लिखा है। जो गीता पर भाष्य लिखा है उन्होंने, उसमें कहा है कि यज्ञ का अवशेष जो यज्ञ से बचे, जो जिसका बनता है उसको, लेबर का इतना बनता है, हमारे मजदूर का इतना बनता है, माँ का इतना बनता है, बहन का इतना बनता है, सब कुछ निकलने के बाद जो हमें बचे उस पर हमारा अधिकार है। उससे ज़्यादा अपने पास रखना, जिस चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं है उसको हम अपने घर में ला कर रखें। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या करेंगे, अपरिग्रह। तो गांधी जी ने अपरिग्रह को तो अपना सोशलिज्म का, ये तो जब हम सोशलिज्म पे आएंगे तब बात कर लेंगे, तो अपरिग्रह को ही सोशलिज्म का, माई सोशलिज्म का आधार इसको बनाया। और पांचवा है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य का जो साधारण अर्थ लिया जाता है वो होता है यौन क्रिया पर नियंत्रण रखना। गांधी कहते हैं मेरा कंसेप्ट ब्रह्मचर्य का वो है जो जैन महावीर स्वामी ने दिया। केवल अपनी यौन इंद्रिय पर ही या यौन क्रिया पर ही कंट्रोल रखने से ब्रह्मचर्य नहीं बनता। हमारी जो इंद्रियां हैं ये भोग की ओर ले जाना चाहती हैं। हाथ ये चाहते हैं कि कोमल चीज़ छूने को मिले, हार्ड चीज़ छूने से बचते हैं। तो मशीन नहीं चलाऊंगा, बड़ी हार्ड है, कोई कोमल काम बता दो मुझे, हल्का सा काम बता दो। तो हाथ जो हैं वो मेहनत नहीं करना चाहते, कोमल चीज़ चाहते हैं। आँखें जो हैं वो चाहती हैं कि सुंदर सुंदर हमें सूरतें देखने को मिलें, सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलें, तो सुंदरता की तरफ खींच के ले जाती है हमारे मन को। कान ये चाहते हैं कि सुंदर गाने, सुंदर प्राणी, कोई मेरी प्रशंसा करे तो बहुत अच्छा है, कोई मेरी कठोर आलोचना कर रहा है तो मैं उसके मारूंगा थप्पड़। तो कान मुझे वहाँ की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि जैन धर्म में कहा गया कि सारी इंद्रियां, ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म में आचरण, जो परम सत्य है उसके अंदर आचरण करोगे तो ये इंद्रियां आपको उससे हटाएंगी, ये साधना नहीं करने देंगे। तो सारी इंद्रियों पर, इंद्रिय बोध पर, तो जैनियों ने तो खैर जैसा मैंने कहा, जैनियों ने तो आस्वाद को भी ब्रह्मचर्य का ही अंग माना था और उन्होंने ज़्यादा कठोर कर दिया था ब्रह्मचर्य को। तो गांधी जी ने आस्वाद को तो अलग एक व्रत बता दिया, तो इसमें कर दिया अपनी उन इंद्रियों के उस सब कामों पर नियंत्रण करो जो आपको सत्य से दूर ले जाती हैं, जो आपको कल्याण मार्ग से दूर ले जाती हैं, जो आपको शुभ से दूर ले जाती है। मेरे इस कर्म से समाज को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए अपनी इंद्री को खींच लूँ वहाँ से। तो ये सारी चीज़ जो है ब्रह्मचर्य का भी बहुत बड़ा गांधी जी ने। अब इस ब्रह्मचर्य के बाद जैसे हमने कहा गांधी जी ने इसमें और चीज़ें ऐड कर दी, उसको भी गांधी जी ने बहुत ज़्यादा, जैसे अभी हमने अभय का देखा कि उपनिषद ये कहते हैं कि निर्भय होकर के रहो दुनिया में। भयभीत होकर के जो रहता है कायर आदमी, वो संसार में कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, उच्च काम नहीं कर सकता। साहस वाला आदमी ही उच्च काम कर सकता है और साहस वाला आदमी ही क्षमाशील भी हो सकता है। जो साहसहीन आदमी है, नपुंसक आदमी है, वो कभी भी शुभ कार्य की तरफ नहीं जाएगा, वो डरता रहेगा, हमेशा हर एक से डरेगा। वो तो कुत्ते से भी डरेगा, बिल्ली से भी डरेगा, चूहे से भी डरेगा, हर एक आदमी के सामने जाते हुए डरेगा। एक कौए की तरह से डरते, गांधी जी कहते हैं जैसे कौआ सबसे डरता है, तो वो किसी के सामने जाएगा, इसको मेरी पोल पता है, मैं इसके सामने गया तो कहीं मेरी पोल ना खोल दे, तो तुम अभय बन ही नहीं सकते। इसलिए एक ही काम करो, बस ईश्वर से डरो और किसी से मत डरो दुनिया के अंदर। तो अभय ले आए गांधी जी, और भी व्रत ले आए। तो सत्याग्रह वाले इस तरह के सारे व्रत जो गांधी जी ने बताए, इसमें अंतिम व्रत गांधी ने बताया सारा का सारा है अछूत उद्धार। सत्याग्रह जो है किसी भी, कोई किसी जाति का हो, छोटी जाति का, जो सत्य के लिए लड़ सकता है। तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि पहला सत्याग्रह दुनिया में
जो सत्याग्रही पहला कौन पैदा हुआ दुनिया में? तो गांधी जी ने कहा वो गीध जो था, जो सबसे पहला सत्याग्रह उसने किया। बड़े बड़े सन्यासी उस जंगल में रहते थे जिनके पास बड़ी बड़ी शक्तियाँ थीं, लेकिन जब सीता का हरण हो रहा था तो एक भी निकल करके नहीं आया। सीता को बचाने के लिए सब आंख मूंद मूंद करके बैठ गए। तो गांधी ने कहा इनकी आत्मा मरी हुई है, ये आत्मा की जो साधना कर रहे हैं, आत्मा की साधना नहीं कर रहे, ये पाखंड कर रहे हैं। और कहते कौन आदमी आया? एक छोटा आदमी, डेमोस। गांधी जी ने उसका डेमोस, डेमोस माने आम आदमी, लेकिन उसकी आत्मा जागी हुई थी। वो सत्याग्रह का व्रत करने के लिए मेरे होते हुए अनर्थ नहीं हो सकता। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चरसी जान नहीं मोही। अरे दुष्ट, मैं जब तक जीवित हूँ ये अन्याय नहीं हो सकता। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? उसने कहा तू एक मामूली गिद्ध है। उसने कहा गिद्ध नहीं है, मैं छोटा आदमी हूँ, छोटी जगह में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरी मॉरल फोर्स इतनी है कि तू आगे नहीं बढ़ सकता मेरे आगे। तो दशानन जो था कांट गया। दशानन जो ऐसा था जिसके डर से दुनिया डरती थी, उसने जब इसको, तो उन्होंने कहा ये तो ऐसा गरज रहा है जैसे इंद्र का कोई वज्र मेरे ऊपर गिरने वाला है। तलवार छूट गई हाथ से उसके हाथ। मॉरल फोर्स, इसको गांधी जी ने कहा सोल फोर्स। ये सोल फोर्स का शब्द जो है ये गांधी जी ने लिया था किससे? टॉल्स्टॉय से। ये टॉल्स्टॉय से गांधी जी ने सोल फोर्स का लिया था। इसको गांधी ने मॉरल फोर्स का नाम दे दिया। तो सोल फोर्स और मॉरल फोर्स एक ही चीज़ है। आत्मा जिनकी बलवान है, आत्मा में जिनकी शक्ति है, उनके सामने भौतिक शक्ति टिक नहीं सकती। उद्धम सिंह जिस समय गए और उद्धम सिंह को उसने जज ने कहा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो उद्धम सिंह ने कहा कि तुम मेरी आखिरी इच्छा नहीं समझ सकते, बिकॉज यू आर नॉट ए हिंदू। उसने कहा नहीं बताओ। उसने कहा मेरी आखिरी इच्छा ये है, मैं पुनर्जन्म को मानता हूँ कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि बार बार भारत भूमि में जन्म लूँ और बार बार तेरे जैसे जालिम के छाती में गोली मारूँ। जज ने कहा इसको इमीडिएटली फांसी पर चढ़ा दो। तो गांधी जी कहते हैं पहला सत्याग्रह कौन हुआ दुनिया में? और उस सत्याग्रह में किसी ने ये नहीं देखा कि सत्याग्रह के उनका गीध जो है वो अधम है, सबसे घटिया प्राणी है और आमिष भोगी, मांस खाता है। भगवान इस चीज़ को नहीं देखते। गांधी जी कह रहे हैं पहला जो सत्याग्रह है, गीध खगादम आमिष भोगी। गीध बहुत छोटा आदमी है। आप हरिजन को छोटा आदमी क्यों समझते हो? हरिजन के अंदर भी इतनी शक्ति हो सकती है कि वहाँ खड़ा हो जाएगा, खबरदार मेरे होते हुए। तो आदमी का अंतिम वृत्ति है कि किसी को छोटा मत समझो। वो आदमी खड़ा हो जाएगा। गीध खड़ा हो गया। और गीध जो था वो ऐसा था कि सबसे घटिया प्राणी है, नीच से नीच प्राणी है। खगाधम, खगों में, और आमिष भोगी, मांस खाता है। लेकिन वो गति दीन जो गांधी जी कहते हैं, उसको वो गति दी भगवान ने जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती, कि गीध को अपनी गोद में लिटा करके, और गीध का एक एक जख्म, गांधी जी ने पूरी कविता इस पर है, तो गीध का एक एक जख्म भगवान ने साफ किया और अपने हाथ से गीध की क्रिया की उसका। तो गीध का जो सत्याग्रह है भगवान की गोद में वही जा सकता है। जिसने अन्याय के खिलाफ अपने प्राण त्यागे हैं, भगवान उसी को गोद में उठा सकते हैं। तो सत्याग्रह ही वो है जो भगवान की गोद में जा सकता है। जो सत्याग्रह नहीं है, भगवान कहते हैं तू कितने ही कपड़े पहन ले, तू कितनी मालाएं डाल ले, कितनी तिलक लगा ले, मैं तुझे वो गति दीन जो जाचत योगी, जो योगियों को भी नहीं मिलती, वो गीध को गति दे दी। तो गांधी जी पहला सत्याग्रह इसको मानते हैं। ये सत्याग्रह का गांधी जी ने प्रयोग किया है हर एक फील्ड में। बड़े बड़े सत्याग्रह के, इसमें दो सत्याग्रह बहुत बड़े हैं। एक नील सत्याग्रह जो बिहार का है, भाग बदल दिया अंग्रेज़ी सरकार का, कि जड़ें काट दी हैं उसने, नील के सत्याग्रह ने। और बिहार के जो किसान थे, उन किसानों को उनकी ज़मीनों का कब्ज़ा भी मिल गया
और जो अंग्रेज़ ज़बरदस्ती उनसे खेती कराता था नील की, कैश क्रॉप उत्पन्न नहीं कर सकते थे, वो ना गन्ना बो सकते थे अपने खेत में, ना गेहूँ ना चावल, हमारे लिए नील बो। गांधी जी ने बिल्कुल ये कर दिया। ये तो वो सत्याग्रह बहुत बड़ा है, उसका वर्णन देखा जाए, बिहार का सत्याग्रह, तो नील का सत्याग्रह बड़ा कामयाब हुआ। और दूसरा दांडी मार्च, अंग्रेज़ ने जब नमक पर टैक्स लगाया तो उन्होंने कहा नमक तो हमारे सबसे बड़ी आवश्यकता है जीवन की, और उस पर भी टैक्स लगा दिया इसने, तो हम इसको तोड़ेंगे, नमक के टैक्स को तोड़ेंगे। और उसके लिए गांधी जी ने दांडी मार्च किया, दांडी से और वहाँ तक सत्याग्रह, दांडी तक गए गांधी जी, वारधा से लेकर के और दांडी तक गए और वहाँ पैदल मार्च किया और जाकर के वहाँ नमक बनाना शुरू किया। उन्होंने कहा हम टैक्स नहीं देंगे नमक। तो ये 2 सत्याग्रह तो बहुत बड़े बड़े हैं, और भी सत्याग्रह किए। तो गांधी जी का सत्याग्रह ये है कि सत्य के लिए। अब इसकी अलग अलग फॉर्म है। पहली फॉर्म तो यही है सत्याग्रह की, गांधी जी ने किया। अब गांधी जी ने कहा भी कि जितनी महिलाएं, कहते मैंने ये देखा कि संसार में 3 क्रांतियाँ बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, लेकिन किसी क्रांति में महिलाओं ने इतना हिस्सा नहीं लिया जितना मेरी इस क्रांति में हिस्सा लिया है। ये भारत की जागृति का सत्याग्रह ने भारत की आत्मा जगा दी। भारत की आत्मा जाग गई। सत्याग्रह के आधार पर हम लड़ेंगे। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सत्याग्रह के आधार से अंग्रेज़ कांपने लगा। बड़े बड़े सत्याग्रह हो रहे हैं। तो सत्याग्रह की फॉर्म में गांधी जी ने कई चीज़ें दी। टैक्स मत दो, ये भी सत्याग्रह है। अवज्ञा यानी डिसोबीडियंस, सरकारी नियमों का पालन मत करो, उल्लंघन करो उसका, हम नियम तोड़ेंगे। काला नियम कोई भी बनेगा, जैसे टैक्स का नियम बनाया तुमने, हम देख रहे हैं बिल्कुल काला नियम है। नमक पर टैक्स लगा रहे हो, जो चीज़ हमारी ज़िंदगी की, नमक के बिना गरीब खाना भी नहीं खा सकता। गरीब तो कुछ नहीं मिलता तो रोटी में ही नमक लगा के खा लेता है, और उस पर तुम टैक्स लगा रहे हो। तो कोई भी कानून बने दुनिया हिंदुस्तान के अंदर, तो सभी ने अवज्ञा उसका नाम था, सिविल डिसओबीडियंस। ये सिविल डिसओबीडियंस का कंसेप्ट थोरो ने गांधी जी को कहा। थोरो ने कहा कि कोई भी ऐसा कानून जो मानवता के हित में नहीं हो, उसको तोड़ दो कानून को, लेकिन सिविल तरीके से, सिविलाइज तरीके से, हथियार बंद लेकर के नहीं, बल्कि इस तरीके से हम इसको मानेंगे। धरना दे दो, उठेंगे नहीं हम, कुचल दो हमें, तुम्हारे ऊपर से निकल जाओ, लेकिन हम यहाँ से। हड़ताल तो बहुत सारे गांधी जी ने इसके तरीके दिए हैं, 10 तरीके दिए हैं उसके, लेकिन गांधी जी ने कह दिया है कि सत्याग्रह का युद्ध सत्य के लिए करो। असत्य कोई काम हो उसके लिए भी सत्याग्रह करके जी ये काम कर दो, ये सत्याग्रह नहीं है। नोबल काम के लिए, नोबल आइडियल के लिए जब हम सत्याग्रह करते हैं तो वो तो सत्याग्रह है, और नहीं तो असत्याग्रह है वो दूसरा। तो सत्याग्रह के जो 10 फॉर्म दिए हैं गांधी जी ने, वो 10 बड़ी बड़ी सफल हुई हैं सत्याग्रह की, और बड़े बड़े 2 सत्याग्रह किए हैं। तो सत्य और हमारा जो मार्ग है, सत्याग्रह का मार्ग और अहिंसा का मार्ग, तो इस तरह से गांधी जी ने सत्याग्रह को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वेपन बना दिया। जो एक मॉरल लॉ था उसको गांधी जी ने पॉलिटिकल, सारी पॉलिटिकल लड़ाई सत्याग्रह के हिसाब से गांधी जी ने और अहिंसा के हिसाब से लड़ी हैं। और दूसरे देशों को भी यही सिखाया कि अपनी लड़ाई लड़नी है तो इसी। साउथ अफ्रीका इसी रास्ते पर चला, फ्री हो गया, और नोबल, और वो नेल्सन मंडेला जीत गए। चाहे वो 24 साल जेल के बाद जीते, लेकिन जीत गए, क्योंकि अंत में अल्टीमेटली जीत जो होती है वो ट्रुथ की होती है।